सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी प्रश्न है आपका जन्म कुंडली से संबंधित, निःशुल्क कोई भी धनराशि हम आपसे नहीं लेते हैं, पूछना है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अंक ज्योतिष और स्वप्न ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो एक प्रश्न था पहला, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, प्रवीण मंडल जी का। तो मैं इन्हीं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। तो देखिए, उनका जन्म का तारीख तो आपने बता दी, जन्म का समय भी अवश्य लिखिए। अब अगली बार प्रश्न करिए फिर से, बेटी का पूर्ण नाम, जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख, फिर ही हम विश्लेषण कर पाएंगे। तो कृपया करके फिर से इसको पूर्ण रूप से प्रश्न कोई भी आप करें इस तरीके से करिएगा। हाँ, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली से एक प्रश्न ही आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली में एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और वर्तमान समय में की स्थितियों के अनुसार। तो दूसरा प्रश्न था विजय कुमार जी का। तो इनका प्रश्न ये था कि वर्तमान में ये शेयर मार्केट में धन लगा रहे हैं, 3 वर्षों से इन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा था, किंतु पिछले 3 महीनों से इन्हें हानि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने जन्म का समय, जन्म की तारीख सब कुछ भेजा है। तो विजय कुमार जी सुनिए, पंचम भाव आपका अच्छा है, मजबूत है, किंतु पंचम भाव में जो ग्रह हैं, जो स्वामी है, वो अष्टम भाव में चला गया है, वो है बुध। अब इनकी अंतर्दशा बदली है। अंतर्दशा आई है बुध की, किसमें? राहु में। तो जब अंतर बुध का आया और राशि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला, दुर्भाग्य में, तभी से आपको हानि होनी शुरू हो गई। वैसे तो ये 5 महीने हो गए पूरे इनको अंतर्दशा बदले हुए। उसके बाद बुध के बाद केतु की, क्षमा करिएगा, शुक्र। तो अब वर्तमान में शुक्र के, राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। बुध के बाद केतु, केतु के बाद अब शुक्र। तो अब स्थिति ये है कि शुक्र जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में बैठे हुए वो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, मृत अवस्था में है। इसी कारण से आपको हानि हो रही है। और दूसरी चीज़, वर्तमान स्थिति में जो देखा जाए परिस्थितियों के अनुकूल, आप जो धनराशि, अचानक धन प्राप्ति होती है, इसमें लगा रहे हो, तो केवल आपको 4 महीने का इंतजार करना है। इसको बंद करना पड़ेगा आपको, शेयर मार्केट में धन लगाना, क्योंकि अब लाभ का समय थोड़ा सा आपके लिए नहीं है। तो वर्तमान समय में स्थिति ये कहती है, तो आप इसको 10 अक्टूबर सन 2022 से आरंभ कर सकते हैं। फिर से आपको लाभ होगा, किंतु वर्तमान समय में जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। हाँ, आप इस बीच में कोई कार्य करना चाहो तो आपके लिए कपड़े का कार्य अच्छा है, वो आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। ये द्वितीय पहर का है, 11:57 का, और समय का महत्व होता है इसमें। तो कोई भी आपका प्रश्न हो, निःशुल्क आप पूछ सकते हो, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं
कि एक जंगल है घना, चारों तरफ पेड़ हैं और पेड़ में उसमें एक कुआं बना हुआ है जंगल के बीच में। जल है उसमें और स्वच्छ जल है, और उसमें हम देख पा रहे हैं 3 सर्प मतलब सांप विचरण कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। और वहाँ पर हमने देखा एक कुएं में 3 सर्प जल के अंदर विचरण कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने देखी कि कुएं से थोड़ी दूर, ये स्वप्न की बात बता रहे हैं, स्वप्न कल्पना मात्र। हम देख पा रहे हैं कि हवन कुंड में अग्नि जल रही है और 4 साधु वहाँ तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में लीन है, और ये हमने पूर्ण रूप से देखा है स्वप्न। अब आगे आपकी दृष्टि ऊपर, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।